गुड मॉर्निंग फ्रॉम संभाजी नगर। इस समय हम हैं MTDC हॉलीडे रिसोर्ट संभाजी नगर में और ब्रेकफास्ट करने के बाद शुरू करने वाले हैं इस सफ़र का दूसरा एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, सांतानु स्थाडाई में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो महाराष्ट्र का सफ़र और ये इस सफ़र का दूसरा एपिसोड होने वाला है। MTDC हॉलीडे रिसोर्ट के बाहर से ही हमने एक ऑटो ले लिए है और आगे बढ़ रहे हैं दौलताबाद फोर्ट यानी देवगिरी फोर्ट की ओर। पिछले एपिसोड में हम जिन ऑटो वाले अंकल के साथ घूमे थे, आज भी हम उन्हीं के ऑटो से सफ़र कर रहे हैं। अगर आपने इस सफ़र का पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। और इस तरह से लगभग 16 किलोमीटर का सफ़र करके हम चले आते हैं दौलताबाद फोर्ट में। यहाँ से हमने 25 रुपया पर हेड के हिसाब से एंट्री टिकट ले लिए और कैमरा के लिए भी अलग से 25 रुपया का टिकट लेना पड़ा। और उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे फोर्ट की ओर। दौलताबाद फोर्ट एक नो स्मोकिंग जोन है और किले के अंदर सिगरेट, माचिस, लाइटर वगैरह लेके जाना सख्त मना है। और किले के अंदर ड्रोन लेके जाना या फिर यहाँ पे ड्रोन उड़ाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। आप देख रहे हो दौलताबाद फोर्ट यानी देवगिरी फोर्ट। पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाए थे बीबी का मकबरा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए प्रवेश करते हैं फोर्ट के अंदर। तो इस समय हम आ चुके हैं दौलताबाद फोर्ट में। इस जगह का पहले नाम था देवगिरी, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इस जगह का नाम रखा दौलताबाद। इस किले का निर्माण मूल रूप से 1187 में यादव वंश के सम्राट भिल्लम्मा पंचम द्वारा करवाया गया था और इसे मूल रूप से देवगिरी के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद में लेके आए थे। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले से आकर्षित होकर अपनी राजधानी दिल्ली से यहाँ पे स्थानांतरित करने का फैसला किए थे और दिल्ली की पूरी आबादी को किले में स्थानांतरित करने का आदेश दिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही देवगिरी नाम परिवर्तन करके इस जगह का नाम रखे थे दौलताबाद, जिसका मतलब था धन का शहर। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किले का निर्माण तो नहीं किए थे, लेकिन उनके द्वारा किले में कुछ अतिरिक्त सुरक्षा प्रणालियों और मीनारों का निर्माण किया गया था और किले को और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया था। और वाकई में इस किले को जीत पाना नामुमकिन बन चुका था। उसके बावजूद पानी की गंभीर कमी और रसद संबंधी तमाम समस्याओं के कारण तुगलक की ये योजना विफल हो गई और राजधानी को वापस दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अभी इस जगह को, इसका जो पहले वाला नाम था देवगिरी, वो नाम दिया गया है और इस फोर्ट को अभी देवगिरी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस बार का ये जो सफ़र आप देख रहे हो, महाराष्ट्र का सफ़र, इस सफ़र में आपको धार्मिक आस्था के साथ ऐतिहासिक स्थल को देखने का मौका भी मिलेगा। महाराष्ट्र का ये सफ़र आपको कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मूल किले में पहुंचने के लिए अभी इस कैनल को पार करना पड़ेगा। दुश्मनों से बचने के लिए यहाँ पे पानी के अंदर मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़ दिया जाता था।
सामने अंधेरी मार्ग। इस किले का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि इसके अंदर प्रवेश कर पाना नामुमकिन के बराबर था। जिसको इसका रास्ता पता होता था सिर्फ वो ही इसके अंदर प्रवेश कर पाता था। रास्ता पता नहीं होने से सिपाही यहाँ पे भटक जाता था और उसकी हत्या की जाती थी और इसीलिए इस फोर्ट को अनकंकर्ड बोला जाता था। गद्दारों के सहायता के बिना इस फोर्ट को जीत पाना नामुमकिन था। ये है अंधेरी मार्ग। हम हैं देवगिरी फोर्ट यानी दौलताबाद फोर्ट में। रास्ता पता नहीं होने से दुश्मन यहाँ पे इस भूल भुलैया के अंदर भटक जाता था और उन पे ऊपर से गरम तेल डाल के हत्या की जाती थी। और ये हम आ गए फोर्ट के ऊपर। किले की ऊपर से नीचे का नजारा आप देख सकते हो। अभी समय है यहाँ से नीचे जाने का, तो चलिए चलते हैं नीचे। सामने एक तोप है, अभी उसको देखेंगे। तो ये है वो तोप, किले का रक्षा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अभी समय है देवगिरी फोर्ट से वापस जाने का। तो ये था देवगिरी फोर्ट यानी दौलताबाद फोर्ट। दौलताबाद फोर्ट यानी देवगिरी फोर्ट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगने से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फोर्ट के अंदर हमको बहुत सारे मंकीज दिखाई दिया, तो आप जब भी यहाँ पे आते हो अपने सामानों का ध्यान रखा कीजिए। दौलताबाद फोर्ट देखने के बाद अभी हम जाएंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो ये था दौलताबाद फोर्ट यानी देवगिरी फोर्ट। दौलताबाद फोर्ट से निकल के हम आगे बढ़ने लगे हमारी अगली मंजिल की ओर। राधा कृष्ण जी हमें ले जा रहे थे हमारी अगली मंजिल की ओर, संभाजी नगर यानी औरंगाबाद। आके अगर आप ऑटो से घूमना चाहते हो तो आप राधा कृष्ण जी से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको सब कुछ बढ़िया से घुमा देंगे। और इस तरह से हम चले आते हैं हमारी अगली मंजिल घृष्णेश्वर में। घृष्णेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम यानी 12वां ज्योतिर्लिंग है। ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में इलोरा गुफा के पास बेरुल गांव में स्थित है। ये मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है।
मंदिर के अंदर मोबाइल या कैमरा लेके जाना अलाउ नहीं है और गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले पुरुषों को अपनी सभी ऊपरी वस्त्र उतारने होते हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने से भगवान शिव के स्पर्श दर्शन हो जाती है। गृष्णेश्वर में शिव जी का दर्शन के बाद हम गए थे इलोरा केव्स देखने, जो आप नेक्स्ट एपिसोड में देखोगे। फिलहाल आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए अलविदा।